नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अभी हमारी चर्चा मासिक राशिफल पे चल रही है। पूर्व के वीडियो में हम मेष राशि से लेकर के मिथुन राशि तक के जातकों के बारे में बात कर चुके हैं और आज बात कर्क राशि से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों की बात होगी कि उनके लिए यह जो फरवरी महीना है यह कैसा बीतने वाला है, उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम राशिफल देखते हैं तो उद्देश्य यह भी होता है कि हम कुछ सावधानियां रखें, कुछ उपाय करें। हम कोई भी चीज़ देखें तो हमें उससे लाभान्वित होना चाहिए। और एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए और बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए, क्योंकि यह आपके ही सुझाव पर आया। जैसा कि आपने कहा था कि ज्योतिष कुछ लोग बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो मैंने एक चैनल शुरू किया, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि राय। अब हम उसी चैनल पे फ्री हॉरोस्कोप एनालिसिस कार्यक्रम भी लेकर के आने वाले हैं, यानी निःशुल्क ज्योतिषीय कुंडली विवेचना, जिसमें यदि आप अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराना चाहते हैं या किसी एक प्रश्न पर चाहते हैं कि उस भाव से संबंधित विवेचना हो, तो आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि राय। आप उस चैनल से जुड़िए, वहाँ कमेंट कीजिए और आपके प्रश्न को लिया जाएगा। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। शुरुआत कर्क राशि से। कर्क राशि, आपको वार्षिक राशिफल मिल चुका है। अब आपको महीने की प्लानिंग कैसे कर लेनी है ये समझना होगा, क्योंकि आपको वीडियो 3-4 दिन पूर्व मिलेगा, फरवरी माह शुरू होने से पहले। तो देखिए, इस पूरे वर्ष राहु आपके लिए लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो जब राहु लाभ भाव में होंगे तो राहु के लिए यह भाव ही है। तीसरा, छठा, दशम और एकादश, इन भावों में राहु अपना श्रेष्ठ फल देते हैं। तो आपको लाभ आपका रुकने वाला नहीं है, ये किन प्रकारेण आपको लाभ होता रहेगा। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, आपकी व्यावसायिक उन्नति भी होने वाली है इस माह में। जी हाँ, आप यदि बिजनेस करते हैं तो आप प्रयास करें, आपका जो व्यवसाय है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आपकी जो ग्रह स्थितियाँ हैं उस पर भी ज़रा हम गौर कर लेते हैं। तो देखिए, केतु की स्थिति बनी हुई है पंचम भाव में और राहु लाभ भाव में, शुक्र और मंगल छठे भाव में, सूर्य बुध और शनि सप्तम भाव में, अष्टम भाव में गुरु की स्थिति बनी हुई है। सूर्य 14 तारीख के बाद अष्टम भाव में सूर्य भी चले जाएंगे गुरु के साथ। तो कुछ परेशानियां भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, पर ये जो स्थिति है ये बहुत हद तक अनुकूलता दिए हुए, क्योंकि सप्तम भाव व्यवसाय का भाव होता है, वहाँ शनि, हाँ हालांकि शनि अभी अस्त अवस्था में जरूर हैं, फिर भी लंबे समय तक अस्त नहीं रहेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, आप अपने व्यवसाय को जो है उन्नति दे सकते हैं। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए एक सलाह है कि यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति है और जन्म कुंडली में मंगल भी आपके छठे भाव में स्थित हैं, यानी जो आपके कर्म भाव के मालिक हैं, राज्य भाव के मालिक हैं। तो आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। अपने उच्च अधिकारियों से आपको ठीक से बात करनी होगी। इसके अलावा यदि आप ऐसे नौकरी में हैं जहां आपका राजनीतिक व्यक्तियों से रोज़ संपर्क बना रहता हो, तो उनसे किसी बात पर आप उलझिएगा मत, नहीं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। चूँकि यहाँ पर शुक्र भी छठे भाव में है, तो आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। हो सकता है तो इस दौरान फरवरी माह में आपकी माताजी कुछ मानसिक परेशानी में आ जाएं या कुछ स्वास्थ्य की दिक्कत दिख रही है, तो आपको उनके स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा चूँकि चतुर्थ भाव वाहन का भी भाव है और शुक्र छठे भाव में है, तो आपको वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी है। अमूमन वाहन चलाते समय तो सावधानी सबको बरतनी चाहिए, पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियाँ यहाँ पर थोड़ी सी प्रतिकूल दिख रही हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके लिए ये जो पूरा फरवरी माह है ये बहुत अच्छा बीतने वाला है। हाँ, मानसिक तनाव तो देखिए बना रहेगा, क्योंकि शनि की लग्न पर दृष्टि और ये लंबे समय से आपके साथ, पर फिर भी कुल मिला जुलाकर की स्थिति जो है आपकी अनुकूल बन रही है। अब आप उपाय क्या करें? तो देखिए, उपाय में आपको ये करना है कि आप श्री चंद्र कवचम का पाठ करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। तो ये थे कर्क राशि के जातकों के बारे में। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि।
कि सिंह राशि के जातकों का यह पूरा फरवरी माह कैसा रहने वाला है। तो देखिए, फरवरी माह के प्रारंभ में आपको कुछ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रारंभ में, उत्तरार्ध में नहीं। आपके लिए ग्रह स्थितियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि लग्न में तो खैर चंद्र राशि है तो चंद्रमा को हम लग्न में मानते हैं। चतुर्थ भाव में केतु, दशम भाव में राहु, सप्तम भाव में गुरु, पंचम भाव में मंगल और शुक्र और छठे भाव में सूर्य, बुध और शनि। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, राहु अपने मित्र राशि में दशम भाव में है। यानी एक चीज़ बहुत अच्छे से अगर देखी जाए तो दशम भाव, मैंने कर्क राशि के लिए भी कहा था, जो एग्जाम्पल दिया था कि राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में विशेष अनुकूल होते हैं। आपके लिए भी राहु की यह स्थिति अनुकूलता देने वाली है। आप चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय, दोनों तरफ आपको अनुकूलता मिलेगी। आपकी तरक्की सुनिश्चित है। यदि आप फरवरी माह में कोई प्रोजेक्ट भी शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। यदि फरवरी माह में आप अपने व्यवसाय को विस्तार देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यदि आपका कोई प्रमोशनल एग्ज़ाम भी है तो उसमें भी आपको तरक्की मिल सकती है। ये सिर्फ राहु तो हालांकि लंबे समय से हैं, गुरु भी आपको अनुकूलता दिए हुए हैं। हाँ, पर ये बता दूं कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूँ यह गोचर पर आधारित है। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था एक दर्शक का कि जब मैं धनु राशि का देखता हूँ तो हालांकि वो कंफ्यूज थे कि उनकी राशि क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि अपने डिटेल्स भेजिए, मैं आपकी राशि बताता हूँ कि कुछ घटित नहीं होता है। तो देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव रहता है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, जन्म कुंडली की बात करते हैं, महादशा का प्रभाव रहेगा, अंतर्दशा का प्रभाव रहेगा, योगिनी दशा का भी प्रभाव होता है, फिर सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इसके अलावा गोचर। तो इन चीज़ों का प्रभाव बना रहता है। तो गोचर से जो हम बताते हैं ये चंद्र राशि पर एक सामान्य फलादेश है। जो ये सटीक और जो पूर्ण फलादेश है उसके लिए हमें बड़े सूक्ष्म और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। जब हम सारी चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं उसके बाद ही हम 100% निष्कर्ष पर आ सकते हैं। फिर भी कुछ न कुछ प्रभाव गोचर का रहता ही है। अब आगे बढ़ते हैं। आप तकरीबन 1 माह मंगल और शुक्र की युति जो पंचम भाव में है आपके सिंह राशि के लिए, पंचम भाव बुद्धि भाव भी है। तो पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी भाव है, पंचम भाव संतान भाव भी है। अब मंगल और शुक्र की युति कई मायनों में अच्छी नहीं मानी जाती है। यह आक्रामक बनाती है, उत्तेजित करती है। तो अब आपको ख्याल क्या रखना है, हो सकता है कि आप कई डायरेक्शन में सोचें। तो जब भी आपको लगे कि आप किसी गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको तुरंत अपने आप पे एक चेक रखना होगा कि नहीं, अब यहाँ इधर नहीं जाना है। ठीक उसी प्रकार प्रेम प्रसंगों में भी आपको काफ़ी सावधानी बरतनी है। अपनी संतान का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। छठे भाव में सूर्य, बुध और शनि की जो स्थिति बनी हुई है, तो एक विशेष सावधानी है आपके लिए इस माह कि इस माह पूरे माह आपको किसी को कर्ज नहीं देना है। यदि आपने कर्ज दिया तो आप परेशानी में आ सकते हैं, या फिर यदि आप लोन लेना चाह रहे हैं किसी पर्पज़ से तो उसमें भी आपको काफ़ी सोच समझ करके लोन लेना है। जल्दबाजी में आकर के निर्णय मत ले लीजिएगा, यहाँ पर आप परेशान हो सकते हैं। अभी सूर्य की स्थिति जो है बनी छठे भाव में बनी हुई है। माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य सप्तम भाव में आएंगे तो उस समय जब वो जो 15 दिन का 1 महीने का समय होगा, जब सूर्य सप्तम भाव में होंगे, उस समय आपके और आपके जीवन साथी के बीच या आपके बिजनेस पार्टनर के बीच थोड़ी अनबन हो सकती है। हालांकि गुरु वहाँ बहुत संभालेंगे, गुरु बहुत बचाएंगे, फिर भी अनबन हो सकती है। तो उस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आप बिजनेस डील करें या घर में जब आप जाएं तब थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पे आपको काबू रखना पड़ेगा। तो बात क्योंकि आप सिंह राशि के हैं, आप डोमिनेटिंग हैं, आप डोमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी तरीके से कीजिएगा, तो यहाँ आपको बचना है। और इसके अलावा यदि मैं देखूँ तो पूरा फरवरी माह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी माह कैसा रहने वाला है। तो देखिए, जो कन्या राशि की ग्रह स्थितियाँ बन रही है, लग्न में चंद्रमा, चूँकि राशि आपकी कन्या है तो हम लग्न में लेंगे, केतु पराक्रम भाव में और राहु भाग्य भाव में। अच्छा, चंद्रमा के बारे में एक चीज़ बता दूं कि चंद्रमा को भले हम लग्न मानते हैं, लेकिन चंद्रमा हर 2.5 दिन पे अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं।
तो ये तो समझाने के लिए, क्योंकि चंद्र राशि है तो हर 2.5 दिन पर चंद्रमा का राशि बदलते रहता है। चतुर्थ भाव में शुक्र मंगल, पंचम भाव में सूर्य बुध और शनि, छठे भाव में गुरु। कन्या राशि के कुछ जातक अभी वाकई बहुत परेशान हैं, और अभी हमने एक दर्शक का प्रश्न भी लिया है इस वीडियो में, इसमें उनकी भी कन्या राशि है और उससे संबंधित है, तो इस पहले कन्या राशि को कवर कर लूँ फिर उनका प्रश्न लूँगा। तो ये शुक्र और मंगल की युति चतुर्थ भाव में और दशम भाव पे दृष्टि, यानी मन में विचार बहुत आ रहे हैं। अब बहुत सारी प्लानिंग्स आपकी बहुत पहले से चल रही है, पर चूंकि आपकी कन्या राशि के पंचम भाव में शनि का गोचर चल रहा है, और मैं आपको बता दूं कि यह व्यक्तिगत तौर पर मेरा अनुभव है कि पंचम का जब शनि होता है गोचर में, तो यह 7.5 से भी ज़्यादा परेशानी दे देने वाला होता है, बहुत कष्ट प्रदान करता है, मानसिक पीड़ा असह्य हो जाती है। तो ये कन्या राशि के जातकों के साथ अभी हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे कहा जाता है ना कि समय एक साथ स्थिर नहीं रहता है, और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, तो व्यक्ति का भाग्य भी बदलता रहता है। जब शनि कुंभ राशि में आएंगे तो आपके जीवन में बहुत उल्लास और उमंग आएगा, पर वो उसमें समय है, 29 अप्रैल को जाएंगे, लेकिन पुनः आ जाएंगे मकर पे, पूर्ण रूप से जनवरी में जाएंगे। तभी आपको क्या करना है, जो आप अपने दिमाग में योजना बना रखे हैं, आपको उन योजनाओं को छोड़ना नहीं है। आज न कल आपकी वो योजनाएं फलीभूत होंगी, यथार्थ के धरातल पर वो आएंगी। आप जिस चीज़ में लगे हुए हैं उस चीज़ में लगे रहिए। कन्या राशि के जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल है और उन्हें इस वर्ष पूरा लाभ मिलेगा। कन्या राशि के जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें फरवरी माह में कोई व्यवसाय प्रारंभ नहीं करना चाहिए, उन्हें थोड़ा और रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत शीघ्र गुरु आपके लिए सप्तम भाव में आ रहे हैं, और व्यवसाय, अगर स्पेसिफिकली व्यवसाय को हम देखें तो हम व्यवसाय का विचार सप्तम भाव से करते हैं, क्योंकि वो दशम से दशम। तो जब गुरु, तो आप थोड़ा सा रुकिए, प्लानिंग कीजिए, योजना स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा भी आपको रोकना होगा। पंचम भाव में सूर्य और शनि की युति आपके दिमाग को कई डायरेक्शन में जरूर ले जा रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा रुकना होगा। और यह युति पिता और पुत्र के बीच मतभेद का भी इशारा कर रही है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जो पुत्र हैं उन्हीं से कहूँगा कि पिताजी को नाराज मत कीजिएगा, उनका आशीर्वाद आपको लेते रहना है, क्योंकि जब आप अपने पिता की सेवा करेंगे तो सूर्य यूं ही यहाँ पर प्रसन्न हो जाएंगे, जब अपनी माता की सेवा करेंगे तो चंद्रमा यूं ही यहाँ पर प्रसन्न हो जाएंगे। माता पिता के चरणों में पूरा ब्रह्मांड है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। आप उनकी सेवा कीजिए ना, देखिए आपको क्या कुछ मिल जाता है। तो ये कुछ विशेष चीज़ें थी कन्या राशि के बारे में। वार्षिक राशिफल हम दे ही चुके हैं। हाँ, मार्च में कुछ स्थितियाँ जरूर और बदलेंगी आपकी, तो जो जब मार्च में मासिक राशिफल आएगा तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आप श्री गणपति कवचम का पाठ करें। गणपति कवचम का पाठ आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा, और बुध का यदि मंत्र कर सके ओम बुम बुधाय नमः, तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। हाँ, स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य बुध और शनि की युति थोड़ी सी आपको स्वास्थ्य में भी परेशानी दे सकती है, क्योंकि राशेष बुध हैं और सूर्य और शनि के साथ आ जाना, और अमूमन बुध अस्त हो जाते हैं सूर्य के साथ। अब एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। दर्शक का नाम है प्रवीण कुमार सिंह, और इन्होंने पूछा है कि क्या मुझे शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। तो बहुत लोग आजकल इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो प्रश्न आते हैं उसमें स्टॉक मार्केट का क्वेश्चन बड़ा होता है। तो देखिए प्रवीण जी, यदि मैंने आप जन्म कुंडली जो आपकी मेरे सम्मुख है, मेष लगन की आपकी जन्म कुंडली है, और लग्न में ही गुरु हैं, दूसरे भाव में शुक्र है, दो अच्छी स्थिति तो यहीं दिख गई। आपकी जन्म कुंडली में केतु पंचम भाव में है, और चंद्रमा कन्या राशि में छठे भाव में, नवम भाव में शनि है, दशम भाव में मंगल हैं उच्च के, और एकादश भाव में बुध और राहु हैं। एकादश में राहु भी अच्छे होते हैं, और 12वें भाव में सूर्य हैं उच्चाभिलाषी। तो प्रथम दृष्टया
निस्संदेह आपकी जन्म कुंडली बड़ी अच्छी है। जहाँ गुरु का लग्न में होना आपके व्यक्तित्व को बड़ा अच्छा बना रहा है, वहीं दशम भाव में मंगल का होना, जब दशम भाव का मंगल से संबंध होता है, अमूमन आदमी फौज में, पुलिस में, इन चीज़ों में होता है। हालांकि आपने पहले ही बता दिया कि आप पुलिस सेवा में हैं। और शुक्र आपके धन भाव में है, यानी आपका धन भाव अच्छा, लाभ भाव अच्छा। शनि की दृष्टि जा रही है आपके लाभ भाव पे, जहाँ राहु दृष्ट हो रहे हैं, और लाभ भाव में राहु अच्छे होते हैं। तो कुल मिला जुला करके यदि मैं देखूं तो जन्म कुंडली अच्छे पर अभी आप परेशान हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि मैंने आपको एक बात ही कही कि जब शनि का गोचर पंचम भाव में होता है तब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया, वो टूट जाता है। दूसरी बात, अभी आपके राहु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। निसंदेह शुक्र स्वराशिस्थ हैं, लेकिन मेष लगन के लिए शुक्र मारक होते हैं। और मारक ग्रह की अंतर्दशा, ये मत समझिएगा कि मारक ग्रह तो आपको मार ही देगा, जी नहीं। मारक ग्रह में की अंतर्दशा में शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, मानसिक कष्ट भी हो सकता है, तो भी आप मानसिक कष्ट से गुजर रहे हैं। और अच्छा, अब आपका जो प्रश्न स्टॉक मार्केट का, तो पंचम भाव में केतु है। अब स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? पंचम भाव का मजबूत होना। तो पंचम भाव का स्वामी द्वादश में चला गया, अपने भाव से अष्टम हो गया, ये चीज़ अच्छी नहीं है। हालांकि उच्चाभिलाषी है, पर अपने भाव से अष्टम में होना एक ही नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा, राहु की दृष्टि है, राहु वहाँ स्वयं नहीं और केतु है। केतु जहाँ होते हैं वहाँ विरक्ति देते हैं। केतु आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं और राहु सांसारिकता की तरफ ले जाते हैं। तो अभी वर्तमान में आपको स्टॉक मार्केट में लॉस होगा, घाटा होगा, अभी आप रुक जाइए, गुरु महादशा का इंतजार कीजिए, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है, गुरु की पंचम दृष्टि है पंचम भाव में, तो गुरु की महादशा में आप आगे बढ़ेंगे। और वो भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि गुरु शनि ये लोग दीर्घ कारक ग्रह हैं, क्योंकि आपके राहु पर भी शनि की दृष्टि है। तो ट्रेडिंग जैसे ही कीजिएगा या जैसे जैसे आप छोटे फायदों के लिए जाइएगा, वहाँ आप गिरिएगा, वहाँ आपका नुकसान होगा। लेकिन जहाँ आप बड़े फायदों का सोचिएगा, देखिए बड़ी वैज्ञानिकता है, गुरु शनि ये लोग धीरे चलने वाले ग्रह हैं, और ये कहते हैं कि आप दूर का निवेश कीजिए, आप बाद में फ़ायदा लीजिए, तत्कालिक फ़ायदा आप नहीं लीजिए। और चूंकि राहु जो तत्कालिक अचानकता वाले ग्रह हैं वो भी शनि के प्रभाव में है और शनि की राशि में है, और बुध और राहु का जड़ योग लगा हुआ है आपके लाभ भाव में, जो आपको सही डिसीजन नहीं जिसकी वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा, आपका चंद्रमा, जो कि स्टॉक मार्केट में चंद्रमा का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और चंद्रमा आपके छठे भाव में है, और महादशा भी अनुकूल नहीं है। तो भी आप रुकिए, ठहरिए, इंतजार कीजिए गुरु की महादशा का, और जब गुरु की महादशा प्रारंभ हो जाए तो आप स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए सोच समझ करके। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि से लेकर के कन्या राशि तक का मासिक फलादेश। और यदि आपके मन में भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, आप चैनल पर कमेंट करके पूछें, निसंदेह हम आपके भी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो कहूँगा कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।